कहना चाहता हूँ कि माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि न बिकने वाला समाज बनाऊंगा, बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाऊंगा और टिकाऊ बनाकर देश का शासक बनाऊंगा। मैं अपील करना चाहता हूँ समस्त दलित समाज के लोगों से कि न बिकने वाला समाज तैयार करना है। ये पंगु हमें नहीं बनना है, हमें गुलामी नहीं करना है, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। ये दलित समाज चाहे पिछड़ा समाज तो गरीब समाज, इसकी पुकार है कि हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। समाजवादी पार्टी भारी संख्या में दलित समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहा है। कोई रफ्तार में चल रहा है तो जो रफ्तार वाली गाड़ी उसको पास दे देना चाहिए। तो दलित समाज जो है माननीय अखिलेश यादव जी को पास देने जा रहा है। जाइए अखिलेश भैया, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत कर आगे के चुनाव को मजबूत करने की फिराक में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में जहां नवागत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर कार्य सौंपा है, वहीं अब निकाय चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने दलित, पिछड़े और उनके अधिकार को लेकर गाजीपुर के स्थानीय पैलेस में संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के बाबा साहेब वाहिनी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती उपस्थित हुए। गाजीपुर आगमन पर समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गोपाल यादव सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व एमपी जगदीश कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष ननकू यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेश कुशवाहा, जंगीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव, जखनिया के पूर्व विधायक त्रिवेणी राम, सैदपुर के विधायक अंकित भारती के प्रतिनिधि ओम प्रकाश भारती, सदर विधायक जय किशन साहू, महिला सभा की जिलाध्यक्ष आशा यादव, महिला सभा के नेत्री विभा पाल, कंचन रावत सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और संगठन को मजबूत बना दलितों, पिछड़ों को एकजुट करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम किया गया है ताकि संविधान को बचाकर इस देश का कल्याण किया जा सके और देश की सुरक्षा हो। निकाय चुनाव और लोकसभा को लेकर उन्होंने क्या बोला, आइए सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसी क्रम में आज जनपद गाजीपुर में यह कार्यक्रम आयोजित है। इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का आरक्षण खतरे में है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके भारत का सुंदर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दिया, आज उस आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं, चिंतित हैं और उन्होंने माननीय कांशीराम जी के उस नारा को लगाना शुरू किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम अम्बेडकर वाहिनी के लोग कोटसा धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी को सपना साकार करने के लिए आह्वान किया है कि अम्बेडकरवादी और समाजवादी अगर एक हो गए तो प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हम डंका बजा देंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? प्राथमिकताएं रहेंगी। पूरी समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। संविधान बचाना हमारा लक्ष्य है। अगर हम संविधान नहीं बचा पाएंगे तो फिर हम आने वाले जो हमारी पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए संविधान बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी देश की पार्लियामेंट से लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये लगातार आवाज़ दे रहे हैं। उन्होंने जाति जनगणना की भी बात किया है। ये सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा वो दिन पोल खुल जाएगा, दूध का दूध पानी की तरफ अलग दिखाई देने लगेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। आज मैं कह सकता हूँ कि जो पिछड़ों के दलितों को जो आरक्षण जो मिला है उस पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए हम आज सावधान करना चाहते हैं प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कि 2024 का चुनाव सिर्फ चुनौती नहीं है बल्कि हम बहुजन समाज के लोगों के लिए चुनौती है और चुनौती को आज हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। संविधान की शपथ लेंगे कि 2024 में न बिकने वाला समाज तैयार करके बिकाऊ समाज को टिकाऊ बना करके
और वोट को अपनी बेटी, जिस तरह से बेटी का जिसे हम अपनी बेटी की रक्षा करते हैं, वो अपने वोटों की रक्षा करके 2024 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कराने का काम करेंगे, जिससे संविधान सुरक्षित हो सके। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की स्थापना 15 अक्टूबर 2021 को हुई थी। और जहां तक नगर निकाय चुनाव का सवाल है, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में नंबर 1 रहेगी। समाजवादी पार्टी जो दलित वोट है उसको कैसे अपने आप बैलेंस करेगी, इसके लिए क्या मुहिम है आप लोगों की? बाबा साहब को मानने वाला जो खास तौर से दलित समाज, वैसे तो बाबा साहब को मानने वाले सौर समाज के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाला जो बेसिक जो हमारा दलित समाज है, वो चिंतित है कि संविधान पर संविधान जो मिटाने की साजिश हो रही है, जो आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, वो दलित समाज ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को कोई रोक सकता है तो विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए दलित समाज उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खल्लाबंद होगा। दलित समाज ये कह रहा है कि अब तक हमको भारतीय जनता पार्टी ने राशन दिया है और सबसे बढ़िया काम किया है, तो ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाता है, वो दिख रहा है। आप उनको कैसे? जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की राशन देती है। ये मुफ्त का राशन समाज को गुलाम बनाने की, पंगु बनाने की साजिश है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय कांसी राम जी ने कहा था कि न बिकने वाला समाज बनाऊंगा, बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाऊंगा और टिकाऊ बनाकर देश का शासक बनाऊंगा। मैं अपील करना चाहता हूँ समस्त दलित समाज के लोगों से कि न बिकने वाला समाज तैयार करना है। ये पंगु हमें नहीं बनना है, हमें गुलामी नहीं करना है। हमें दलित समाज, चाहे पिछड़ा समाज, तो गरीब समाज, इसकी पुकार है कि हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। समाजवादी पार्टी भारी संख्या में दलित समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहा है, और इसलिए आस्था व्यक्त कर रहा है कि उसका एक ही लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक रहा है। और भी उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिला और समाजवादी पार्टी विपक्ष की रोल अदा कर रही है। तो परिवहन नीति का नियम है कि जिस रोड पर गाड़ी चल रही है, कोई स्लो चल रहा है, कोई रफ्तार में चल रहा है, तो जो रफ्तार वाली गाड़ी उसको पास दे देना चाहिए। तो दलित समाज जो है माननीय अखिलेश यादव जी को पास देने जा रहा है। जाइए अखिलेश भैया, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। रक्षा की बात करें तो क्या लगता है आपका बेस वोट कहीं खिसक रहा है? रक्षा से क्या मतलब है? वोट हमारा बढ़ रहा है, ताकत हमारी बड़ी है, और 2024 में आपको दिखेगा। संविधान बचाओ शिविर में नवागत जिलाध्यक्ष ने क्या कहा, सुने। आज ये अकेले आएंगे, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने दिखाई है। क्या लगता है इस बार नगर पालिका परिषद गाजीपुर में और अन्य 2 अन्य नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में क्या लगता है कि वो करिश्माई फिर दोबारा दिखेगी? प्रदेश और देश की सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और खुली लूट, अत्याचार, शोषण और अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ बहुत भारी गुस्सा है, और लोग गुस्से में हैं, वो किसी समाज के हों। तैयारी करने वाला नौजवान गुस्सा में है, बेरोजगार गुस्सा में है, छात्र किसान गुस्से में है, सारे लोगों, शहर का व्यापारी, छोटा छोटा व्यापारी जिसकी छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई, वो रोजगार खोज रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी दुकानें बंद हो गई, वो सब लोग गुस्सा में। बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। और समाजवादी पार्टी नगर पालिका परिषद, महानगर, नगर निगम और नगर पंचायत में बहुत बड़ी जीत हासिल करने का काम करेगी। गाजीपुर में क्या स्थिति रहेगी? गाजीपुर में तो हम कुछ वोटों से हारे थे पिछली बार, हम रनर रहे हैं, जिसका आंकड़ा आपके पास है। हम इस बार जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतने का पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता हैं, इनकी ताकत से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेकर नगर में समाजवादी पार्टी जीतेगी और गाजीपुर में 8 जगह पर हम जीतेंगे। धन्यवाद। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 7 विधानसभा में अपना परचम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे लहराया था, और उसी के बलबूते निकाय चुनाव और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संविधान बचाओ कार्यकर्ता शिविर का कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं को संगठित करने में लगी है। अब 2024 और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का जलवा कायम रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से शिकस्त देखना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।